पलामू में कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की गई जान। नीलांबर पीतांबर हरतुआ गांव में मंगलवार दोपहर कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शंभू सिंह 45 वर्ष और उनके पिता विश्वनाथ सिंह 65 वर्ष के रूप में हुई है। ओडिशा में आई एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक छात्रा ने न्याय की आस में अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया और अंततः वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह दर्दनाक घटना ओडिशा के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की है, जहां 20 वर्षीय बीएड की छात्रा ने कॉलेज के विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लड़की ने कई बार कॉलेज प्रशासन से गुहार लगाई, प्रधानाचार्य से लिखित शिकायत भी की, लेकिन नतीजा खामोश दीवारें, बंद दरवाजे और प्रशासन की चुप्पी निकली। सीसीएल में हुआ पहली बार ड्रेस कोड लागू, कर्मी बोले ये गौरव के पल। ड्रेस के लिए सभी को मिले थे 12,500 रुपए। पुरुष कर्मी नीले पैंट, आसमानी शर्ट व महिला कर्मी आसमानी कुर्ती व नीले रंग की सलवार में नजर आई। यूनियन नेता ने कहा, कर्मचारी अधिकारी की एक ही ड्रेस कंपनी की अच्छी पहल है। चतरा में मारवाड़ी मोहल्ले के +2 गर्ल्स स्कूल में दिन भर हंगामा। प्रशासन ने मामला को संभाला। हिजाब पहनने पर छात्राओं से मारपीट का आरोप। प्रिंसिपल ने कहा, आरोप निराधार। प्रिंसिपल नीतू प्रजापति ने मारपीट के सभी आरोपों को गलत बताया। कहा, स्कूल में ड्रेस कोड लागू है, हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है, बल्कि छात्राओं से कहा गया कि कैंपस में आने के बाद हिजाब बैग में रखें, छुट्टी के समय पहन ले। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच कर आरोपों का सच सामने लाया जा सकता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए डांट फटकार की जा रही थी, लेकिन मारपीट का आरोप पूरी तरह से गलत है। बासुकीनाथ में यात्री शेड गिरा, 7 कांवरिये घायल, 2 की स्थिति गंभीर। दुमका के बासुकीनाथ धाम में सोमवार की देर रात मूसलधार बारिश व तेज हवा से कांवरियों के लिए बना 400 फीट का शेड गिर गया। दुर्घटना में 7 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घटना के तुरंत बाद घायलों को बासुकीनाथ में इलाज करने के लिए ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल 2 कांवरियों को दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लातेहार के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर लवलेश गंजू ने मंगलवार को लातेहार पुलिस मुख्यालय में सरेंडर कर दिया। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसने पलामू आईजी सुनील भास्कर, लातेहार एसपी कुमार गौरव, सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर और एसएसबी 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह के सामने सरेंडर किया। दारूडी पोस्ट ऑफिस की बीपीएम का शव घर में फंदे पर लटका मिला। नीलांबर पीतांबर प्रखंड के शाखा डाकघर दारूडी की बीपीएम मधु 20 वर्ष का शव मंगलवार की सुबह उसके किराए के मकान से बरामद हुआ है। वह बलरामपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। मधु का शव फंदे से लटका था, लेकिन पैर जमीन से सटे हुए थे। मधु 8 महीना पहले ही शाखा में पोस्टेड थी। फिलहाल वह दारूडी गांव में ही किराए के मकान में रह रही थी। गिरिडीह में अवैध संबंध के शक में चचेरे भाई की गर्दन काट दी। गिरिडीह जिले के गांव में एक युवक ने अवैध संबंध के शक में अपने चचेरे भाई की सिर काटकर हत्या कर दी। घटना गांवा थाना क्षेत्र की बादीडीह पंचायत की है। मंगलवार को उसका शव घर से 5 किलोमीटर दूर बेंड्रो जंगल से बरामद हुआ। मृतक धवरे नावाडी निवासी अरविंद यादव का पुत्र आनंद यादव 22 वर्ष का था। आनंद शनिवार की रात से ही गायब था। इस संबंध में परिजनों ने गांवा थाना में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के जरिए युवक के चचेरे भाई कमलेश यादव को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि आनंद की चाकू से गर्दन काट उसने शव को झाड़ी में फेंक दिया है। हजारीबाग में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। ईंट भट्टा के संचालक ने लगाया था नंगा तार। विष्णुगढ़ हजारीबाग जुमरडीहा के भौंजा मुर्गी गांव में मंगलवार की सुबह करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में गुलाब हांसदा 8 वर्ष और सुकुरमनी कुमारी 9 वर्ष शामिल हैं। गांव से कुछ दूरी पर नाले के पास एक ईंटा भट्टा है। वहां पानी का मोटर चलाने के लिए भट्टा संचालक ने खूंटे के सहारे बिजली का नंगा तार रखा था। बारिश से खूंटा गिर गया। मंगलवार की सुबह गुलाब नाला पार कर रहा था। अचानक उसका पैर बिजली के तार में फंस गया। उसके साथ जा रही सुकुरमुनी ने बचाने की कोशिश की, उसे भी करंट लग गया। दोनों की वहीं मौत हो गई। बोकारो में 107 एकड़ वन भूमि खरीद फरोख्त का मामला। सीआईडी के रडार पर अब पुनीत अग्रवाल के सहयोगी और सीओ। बोकारो में तेतुलिया मौजा की 107 एकड़ वन भूमि की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी के रडार पर अब पुनीत अग्रवाल के सहयोगी शैलेश सिंह के बेटे आयुष सिंह भी हैं। बोकारो के चास में पूर्व पदस्थापित रहे कुछ अंचलाधिकारियों से भी सीआईडी पूछताछ करेगी, जिनकी भूमिका उक्त वन भूमि की हेराफेरी करने में संदिग्ध रही है।